बताया जा रहा है कि अजीत पवार यानी कि शरद पवार के भतीजे ने बीजेपी समर्थन में अपनी राय रखते हैं, यानी कि उनकी करीबी भाजपा से लगातार बढ़ रही है, तो चाचा भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये महाविकास अघाड़ी के लिए और भी बड़ा झटका होगा। कयास की सुई इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि शरद पवार पीएम मोदी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे के ऐलान ने राजनीति में भूचाल ला दिया। वहीं जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, उस दौरान जो बयान दिया उसने तो सबको हिलाकर ही रख दिया। शरद पवार ने कहा, मुझे पता है कब रुकना है। मैंने एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति गठित की है जो अगले अध्यक्ष के बारे में फैसला करेगी। शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन एनसीपी चीफ के तौर पर नहीं। बता दें कि शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद के इस्तीफा के ऐलान से पार्टी कार्यालय में बैठे सभी कार्यकर्ता हैरान रह गए। इस दौरान कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे। पार्टी नेता शरद पवार से अपना फैसला वापस लेने की मांग करने लगे। इस दौरान कुछ नेता शरद पवार को मनाते हुए भी नजर आए। कुछ पदाधिकारी तो भावुक भी हो गए। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, हम शरद पवार के इस्तीफे को स्वीकार नहीं करेंगे, हम फैसले पर विचार करने की अपील करते हैं। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, शरद पवार ने इस्तीफे के ऐलान से पहले किसी को भी भरोसे में नहीं लिया। वहीं अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार एनसीपी की समिति के फैसले का पालन करेंगे। पार्टी नेता अजीत पवार ने कहा, पवार साहब ने खुद कुछ दिन पहले ही बदलाव की जरूरत की बात कही थी। हमें उनके फैसले को उनकी उम्र और सेहत को भी देखना चाहिए। सबको समय के हिसाब से फैसला लेना है। पवार साहब ने जो फैसला लिया है वो उसे वापस नहीं लेंगे। पवार साहब, शरद पवार हमेशा एनसीपी परिवार के मुखिया रहेंगे। जो भी नया अध्यक्ष होगा वो पवार साहब के मार्गदर्शन में ही काम करेगा। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने सुप्रिया सुले को इस मामले में बोलने के लिए मना कर दिया और कहा, मैं उनका बड़ा भाई हूं, इसलिए उन्हें इस मामले में ना बोलने की सलाह दे रहा हूं। वहीं उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा था कि 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, एक महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली में। ऐसे में एक कयास ये भी लग रहा है कि क्या शरद पवार ने पहला धमाका कर दिया है, अब दूसरा सियासी विस्फोट क्या हो सकता है, ये भी दिलचस्प है। शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है और सही समय पर नहीं पलटी तो जल जाएगी। यानी पवार ने इशारा कर दिया था कि नेतृत्व में बदलाव का अब सही समय आ चुका है। इसके कुछ ही दिन बाद वाईबी चौहार सेंटर से शरद पवार ने रोटी पलट ही दी, या यूं कहें कि एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट का ऐलान कर डाला। यानी पहला राजनीतिक विस्फोट तो महाराष्ट्र से हुआ। अब सवाल उठता है कि दूसरा राजनीतिक विस्फोट क्या हो सकता है। सुले ने कहा था कि दूसरा राजनीतिक विस्फोट दिल्ली से होगा। कयास लगाया जा रहा है कि इनमें से एक शिवसेना के 16 बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपरीत आया तो एकनाथ शिंदे के लिए झटका होगा और महाराष्ट्र में नई सियासी खिचड़ी पक सकती है। सुप्रिया सुले ने यह बयान उस वक्त दिया था जब अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई थी। और सवाल यह उठता है कि आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा। पहला, अजीत पवार। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का नाम इसमें सबसे पहले है। अजीत पार्टी प्रमुख के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। पार्टी में उनकी हुकूमत भी चलती है, पार्टी पर उनका काफी प्रभाव है। यही वजह है कि जहां शरद पवार खुद नहीं होते हैं वहां अजीत को भेजा जाता है। अजीत ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली थी। बगावत के बावजूद जब वापस अजीत शरद पवार के साथ गए तो महाविकास अघाड़ी की सरकार में भी उन्हें ही डिप्टी सीएम बनाया गया। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी तो भी शरद पवार ने अजीत को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया। अजीत के साथ सबसे बड़ी ताकत पवार नाम की है। अजीत के साथ पवार शब्द जुड़ा हुआ है। ऐसे में संभव है कि पार्टी की बागडोर अजीत पवार को मिल जाए। दूसरा, सुप्रिया सुले। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले अध्यक्ष पद की दूसरी सबसे बड़ी दावेदार है। सुप्रिया तेज तर्रार नेता है और बोलने में काफी माहिर है। उनकी वॉक शैली से लोग उनके कायल हो जाते हैं। सुप्रिया ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बना रखी है। ऐसे में संभव है कि पार्टी की कमान आगे सुप्रिया को ही मिल जाए या फिर किसी तीसरे के हाथ भी लग सकती है सफलता। अगर अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच पारिवारिक लड़ाई जारी रहती है तो संभव है कि पार्टी की कमान शरद पवार किसी अपने विश्वसनीय नेता को दे सकते हैं। इसके जरिए वो परिवारवाद के आरोपों को भी गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि अभी कांग्रेस में भी हुआ। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया। हालांकि पार्टी की शक्ति अभी भी गांधी परिवार के पास ही है। फिलहाल ये सवाल अभी भी सवाल है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है उत्तराधिकारी? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।